अस्सलाम वालेकुम निज़ार मान आपको अपने दोस्त सबके भाई थे बजाज का सलाम है। पार्क व्यू सिटी के हवाले से अनएक्सपेक्टेड खबर है और आई एम डेफिनेटली नॉट कन्विंस्ड कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो भी सकता है कि नहीं, और आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा। और डेफिनेटली ये जो हुआ है इसमें तो हम भी अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि किस मुंह से उनसे बात करें स्ट्रेट फॉरवर्डली। ये इस तरह की पावर्स सोसाइटी ने लिखा होता है कि वी हैव द पावर्स, बट इसका ये तो मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कर दें। खैर, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ ये, जिन लोगों को नहीं नॉलेज के, पार्क सिटी की मैनेजमेंट ने एक नोटिफिकेशन लॉन्च किया जिसमें इन्होंने पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस जो हैं वो लगा दिए। पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस जो हैं 5 मरला पे लगाए 5 लाख, 10 मरला पे लगा दिए 10 लाख, और सो ऑन। और 15 मई तक टाइम दे दिया कि 15 मई तक अगर आप जमा करा दें तो ठीक है, नहीं तो डबल हो जाएगा। अब जहाँ तक चले नए लोगों के लिए पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस, या जिन लोगों ने अभी तक पोजेशन अप्लाई नहीं किया उन पे तो ये बात समझ आती है कि चलो ठीक है, लगा दिए इन्होंने, दे हैव द राइट्स कि कुछ भी कर सकते हैं। बट सबसे जो तकलीफ देने वाली बात है वो ये है कि ओवरसीज ब्लॉक या जितने भी तमाम से रेजिडेंट्स हैं जिनके पास ऑलरेडी पोजेशंस हैं, ऑल ड्यूज क्लियर के लेटर्स मौजूद हैं, उन पे भी लगा दें। और जिन लोगों ने भी रिसेंटली 2.5 लाख 3 लाख 5-5 लाख रुपए जमा करवा के अपने पोजेशन अप्लाई किए हुए थे उन पे भी लगा दिए। और जो ओवरसीज ब्लॉक के मेम्बरान हैं जिन्होंने साल पहले पोजेशन ले लिया था और वो घर बना रहे हैं उन पे भी लगा दिए। अब ये एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड सा की, ये तो खुलेआम बस ये है कि भाई हम लगा रहे हैं, आप जो कर सकें कर लें, हमारे पास राइट्स हैं, हम कर सकते हैं, हम वो पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटी से मैं खुद ये समझता हूँ कि पार्क सिटी अपना नाम बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रही है मैनेजमेंट। मतलब ये बिल्कुल भी, चले यहाँ तक बात समझ आती है कि जो नए लोग हैं जिन्होंने पोजेशन यूटिलिटी जमा नहीं कराए, आपने उन पर 10 लाख डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए या पोजेशन चार्जेस लगा दिए। चले ठीक है, बात समझ आ गई, उन्होंने टाइमली जमा नहीं कराए थे। जिन लोगों ने किराए में हैं, जिनके पास ऑल ड्यूज क्लियर के सर्टिफिकेट्स हैं, जिन लोगों ने ट्रांसफर ली हुई हैं, उन पे तो कतअन बनता ही नहीं है। ये कैसे लगा सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, लोगों ने एहतजाज किए वहाँ पे, 4-5-10 लोगों ने बैठ के एहतजाज किए, ज़्यादा लोगों ने भी किए होंगे। और अगर मेरी ज़ाती राय ये है, जितना पाकिस्तान की रियल एस्टेट को मैंने जो है देखा है, इसको जो है मैंने एक्सपीरियंस किया, उसके मुताबिक ये अगर हुए भी एहतजाज तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। जब इन लोगों ने लगाए हैं ये डेवलपमेंट चार्जेस, ये डेफिनेटली बोर्ड की मीटिंग होती है उसके बाद ये लगाए जाते हैं। तो उनको पता था ना कि अगर हम ये करेंगे तो लोग चुप करके तो नहीं बैठेंगे, वो आगे जो है बात करेंगे इसके ऊपर या एहतजाज करेंगे, कुछ होगा तो दे आर रेडी और दे विल बी रेडी फॉर इट। उनको पता था कि ऐसा होगा और ये उनको पता है कि ये होगा, इसलिए उन्होंने लगा दी। अगर मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के एहतजाज से या इस तरह की किसी चीज़ से अगर वो बैक ऑफ करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बैक ऑफ करेगी मैनेजमेंट। दूसरी बात, ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात बताऊँ, बहुत क्लियरली बात बताऊँ, कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू में यूनिटी नहीं होती है। मैं यहाँ पे कोई आपको किसी चीज़ की तलकीन नहीं कर रहा, बिकॉज डेफिनेटली हम सेल्स करते हैं, हम सेल्स पार्टनर हैं, सेल्स करते रहेंगे, सेल्स एम्बेसडर हूँ मैं, सेल्स करेंगे, हमारा हक है सेल्स करना। और ये भी हमारा हक है जहाँ पे गलती हो एटलीस्ट बात तो करें, हमसे बात ही कर सकते हैं। लेकिन कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये आती है कि सारे फिर एहतजाज नहीं करते। ऑल ऑफ देम आर नॉट ऑन द सेम पेज। मैक्सिमम लोग पैसे जमा करवा देते हैं, 70-80% लोग पैसे जमा करवा देते हैं, 60% लोग करवा देते हैं। तो फिर जो 30-40% बचते हैं उनकी बुक्कत ही नहीं बचती। जी अगर 100% सारे ही ने जमा करवाएं देन इट कैन मेक अ प्रेशर ग्रुप, लेकिन वो नहीं होता। हमने एनएमसी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के केस में देखा, उस वक्त जी मैंने बड़ी बात की थी कि लोग जो बोल रहे हैं डेवलपमेंट चार्जेस बाइकआउट करें, ये करें, सबसे पहले उन्होंने करवाए जमा डेवलपमेंट चार्जेस। फिर आप बाकी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट उठा के देख लें, ब्लू वर्ल्ड देख लें, एनएमसी देख लें, इस तरह के मामला आते हैं प्रोजेक्ट्स में और सबसे ज़्यादा शोर मचाया जाता है कि जी हम तो नहीं देंगे, हम बैकआउट करेंगे, और बाद में किसी न किसी तरह कुछ डिस्काउंट करवा के या कुछ पैसे कम करवा के ये लोग सबसे पहले जमा करवा के आगे होते हैं। फिर जब 50-60% लोग जमा करवा देते हैं तो 30-40% लोग समझते हैं कि भाई अब हम भी जमा करवाएंगे, नहीं तो हमारी अलॉटमेंट्स कैंसिल हो जाएंगी, तो डर के मारे वो भी करवा देते हैं। तो ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि मैंने अभी तक ये जो मेरे पास आया है, अभी हमारे पास जो लेटर देखा है, हमने अपने क्लाइंट्स को बताया ही नहीं है कि भाई ये लेटर आ चुका है, क्योंकि मैं उनको फेस नहीं कर सकता स्ट्रेट फॉरवर्डली। आई कैन नॉट फेस दैम। हाउ आई कैन फेस दैम? मैं कैसे उनको फेस करूँ कि भाई इन्होंने एक नई चीज़ लगा दी है। चले, जब हमने उनको फाइल बेची थी अपने क्लाइंट्स को, मैंने कहा था कि ये 2 साल का प्लान है, टाइम लगेगा, प्लॉट फ़ौरन नहीं मिलता। ये वो बात वो मान गए। फिर मैंने कहा पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस भी जमा करवाने होते हैं,
पहले 3 साढ़े 3 लाख थे, फिर मैंने कहा 5 लाख हो जाएंगे, ये भी वो मान के वो भी हमने जो है सबमिट करवा दी है। ये भी बता दिए कि अभी फाइल है लेट, अब आपको 2 साल और लगेंगे प्लॉट लेने में, यू हैव टू वेट, ये बात भी मान गए। अब ये बात कि 10 लाख डेवलपमेंट चार्ज, पोजेशन यूटिलिटी 10 लाख हो गए जमा कराए, हो सकता है महीने बाद फिर बोले वो कि ये 50 लाख पोजेशन यूटिलिटी है, नहीं तो अलॉटमेंट कैंसिल कर देंगे। तो अगर इसी तरह चलता रहेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि कैसे चला पाएंगे, और कभी कभार ऐसे मामला आ जाते हैं जिसमें हमें भी कुछ समझ नहीं आती व्हाट टू डू। तो जितने भी लोग हैं जो इफेक्टिव हैं, अब मुझे सारे लोग व्हाट्सएप पे भेजना शुरू हो जाएंगे, हमारे साथ ये हुआ, कुछ हो नहीं सकता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्ट की नहीं जा रही। लेट अस सपोज अगर किसी को 1 करोड़ 20 लाख वाली फाइल ट्रांसफर की जाती है तो उसको बताया जाता है भाई ये ऑल ड्यूज क्लियर है, ये तुम्हारा नो डिमांड सर्टिफिकेट है, अब ये ट्रांसफर ले लो, देयर आर नो जो चार्जेस दैट यू हैव टू गिव। अब वो ट्रांसफर लेके घर जाके बैठता है तो पता लगता है जी सोसाइटी कह रही है जी 10 लाख रुपए ये भी जमा करवा दो। वो सेलर के पास जाएगा, सेलर कहेगा भाई मैं पैसे लेके ट्रांसफर लेके घर जा चुका हूँ, मैं पैसे खर्च भी कर चुका हूँ। अब जो ऑनर है उसके ऊपर प्रेशर आएगा। तो आई विश कि ये प्रेशर खत्म हो और ये इस तरह के डेवलपमेंट चार्जेस ना लगें, उन लोगों पे भी ना लगे जिन्होंने भी जमा नहीं कराए, क्योंकि ये ज़्यादा है। बट एटलीस्ट उन लोगों को ज़रूर वेव ऑफ किया जाए जिन लोगों ने ऑलरेडी जमा कराए हुए हैं, जिन्होंने नहीं कराए हुए उनको उनको भी डिस्काउंट दिया जाए, कम किया जाए, और इंस्टॉलमेंट्स की कीमत लाई जाए। इस तरह तो चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, स्पेसिफिकली सेल्स करना भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।